प्रीति की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है क्योंकि इन दिनों में सभी ने उससे बहुत प्यार से बात की है और उसका पति मानव तो उसके प्यार में दीवाना है और प्रीति जैसे कि सपनों की जिंदगी जी रही है। लेकिन रात को उसके पति ने उससे कहा, प्रीति, आज 2 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने अभी तक रसोई में कदम तक नहीं रखा। वो जी, नया घर है ना, इसलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लगता है। मैं बहुत जल्दी ही रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। जल्दी ही जाऊंगी का क्या मतलब? तुम कल ही रसोई में जाओ और वही चाउमीन बनाओ जो तुमने उस दिन बनाई थी जब हम तुम्हें देखने आए थे। हमें वो बहुत ही अच्छी लगी थी और मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी। ये सुनकर प्रीति घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि अब इन्हें कैसे बताऊं। दरअसल बात ये थी कि जब प्रीति को उसके ससुराल वाले शादी से पहले देखने के लिए आए थे तो उसकी माँ ने उनके सामने जो नाश्ता लगाया था उसमें चाउमीन भी थी और प्रीति को तो खाना बनाना आता ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ये सारा नाश्ता प्रीति ने ही बनाया है। प्रीति बेटा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो लोग अगर खाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। अरे बहन जी, आपने तो इतना सारा नाश्ता लगा दिया हमारे सामने। हाँ जी हाँ, ये सारा नाश्ता मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर तो देखिए जरा। रेस्टोरेंट का चाउमीन इतना अच्छा था कि सभी उसे खाकर प्रीति की तारीफ करने लगे। वाह, चाउमीन तो बहुत ही स्वाद है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे रोज ऐसी ही टेस्टी चाउमीन खाने को मिलेगी। हमारी बहू सुंदर तो है ही, साथ ही बहुत टेस्टी चाउमीन भी बनाती है। मानव और प्रीति की शादी हो गई और अब मानव चाउमीन बनाने के लिए प्रीति से जिद करने लगा। अगले दिन प्रीति सुबह नींद से जल्दी उठी और उसकी ननद ने उससे कहा, भाभी जल्दी से रसोई में जाओ और सबके लिए जल्दी से चाउमीन बना लाओ। सब नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ प्रीति, जल्दी से चाउमीन बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। प्रीति पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चली गई और अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे चाउमीन बनाने के लिए बोल रहे हैं और उस दिन तो झूठ बोल दिया था कि मैंने बनाई है। बेटा, झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना तो बनाना आता नहीं, इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। लेकिन आपका झूठ बोलना अब मुझे भुगतना पड़ रहा है ना माँ। अब मैं चाउमीन कैसे बनाऊँ, आप ही बताइए। प्रीति बेटा, चाउमीन बनाना बहुत आसान है, तू मेरी बात सुन। सबसे पहले चाउमीन का पैकेट ले, उसे खोल और उबलते पानी में पूरा चाउमीन डाल दे। उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले और फिर उसके बाद तभी वहाँ प्रीति की सास आ गई। प्रीति को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, चाउमीन बना रही हो? बनाओ बनाओ, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। बहुत जबरदस्त चाउमीन बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी। लेकिन क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। ठीक है बहू, बहुत जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगा दो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रीति की सास उर्मिला ऐसा बोलकर रसोई से बाहर चली जाती है। प्रीति ने फोन की ओर देखा तो फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का? माँ ने कहा था चाउमीन को पानी में उबालना है, चलो मैं वही करती हूँ। प्रीति के पसीने छूटने लगे, लेकिन प्रीति ने हार नहीं मानी। उसने पैकेट से चाउमीन निकाली और उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया। जब तक चाउमीन उबल रही है मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ। माँ ने यही कहा था, गाजर, बीन्स, प्याज। हाँ चलो, इतना तो मुझे पता है, मैं गाजर काट लेती हूँ। प्रीति ने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और दूसरे हाथ में चाकू को। जैसे ही गाजर को चाकू पर लगाने गई तो वैसे ही गाजर उसके हाथ से फिसल गई और बर्तनों से जा टकराई। सारे बर्तन नीचे गिरने लगे। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर प्रीति की सास और ननद भी वहां आ गई।
क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? आप ठीक तो है ना भाभी? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में मेरा हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जाकर बैठिए, मैं अभी चाउमीन बनाकर लाती हूँ। उर्मिला देवी और ज्योति वहां से चले गए। प्रीति बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिए। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तो उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ओफो, अब ये क्या मुसीबत है। इससे अच्छा तो ये था कि मैं शादी से पहले ही खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, कोई मुझे मेरे घर ले चलो। लेकिन अब रोने से क्या फायदा प्रीति, जल्दी से खाना बना। अब तो शादी हो चुकी है, खाना तो बनाना सीखना ही पड़ेगा ना। ये सब सोचकर प्रीति फिर से चाउमीन बनाने में लग गई। प्याज काटने के बाद उसका ध्यान उबलते हुए चाउमीन पर गया। इतनी देर में उसने चाउमीन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा कि चाउमीन बहुत ज्यादा पक गया है। अरे अब ये क्या हो गया, ये चाउमीन तो बहुत ही ज्यादा गल गया है। ये तो बिल्कुल खीर के जैसा लग रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा। तभी बाहर से मानव की आवाज आती है। प्रीति, ओ प्रीति, और कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट रुकिए। प्रीति ने जैसे तैसे उसी ज्यादा पके हुए चाउमीन को सब्जियों में मिला दिया और उन्हें बिना किसी तेल और मसाले के मिक्स करके एक बर्तन में डाल दिया। उसे देखकर प्रीति सोचने लगी, हाय राम, ये क्या बना दिया मैंने। इसे देखकर तो उल्टी आ रही है। ये तो देखने में बिल्कुल खिचड़ी जैसा लग रहा है। हे प्रभु, आज मुझे बचा लेना। चाउमीन लेकर प्रीति रसोई से बाहर गई और खाने की टेबल पर रख दी। उसके दिल में धड़कन बढ़ रही थी। अरे प्रीति बेटा, वाह, क्या चाउमीन बनाई है तुमने। हाँ प्रीति, देखने में तो बहुत ही सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी टेस्टी होगी। चलिए माँ, जल्दी से खाना शुरू करते हैं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। तीनों चाउमीन खाने लगे। प्रीति के दिल की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो गई। माँ जी, कैसी बनी है चाउमीन? बहुत ही स्वादिष्ट है बेटा, तुम भी खाओ ना। रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूँ। मानव ने अपने हाथों से प्रीति को चाउमीन खिला दी और वो चाउमीन मुंह में जाते ही प्रीति को नानी याद आ गई। उसने अपने मुंह से चाउमीन को थूक दिया। थू थू थू, ये तो बिल्कुल ही बकवास है। कैसे खा रहे हैं आप लोग इसे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चाउमीन बनाना नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। तभी तीनों लोग जो कि टेबल पर बैठे थे हंसने लगे। अरे भाभी, हमें पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। क्या पता है? लेकिन कैसे पता चला? प्रीति बेटा, उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चाउमीन ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया जैसी तुम्हारे घर खाई थी। तब हमें पता चल गया था कि ये चाउमीन तुमने नहीं बनाई है, बल्कि इस रेस्टोरेंट से मंगाई है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? देखो बहू, खाना बनाना जरूरी तो होता है, लेकिन उसे शादी से पहले सीखे या बाद में क्या फर्क पड़ता है। ये किसने कहा कि शादी के बाद खाना बनाना नहीं सीखा जा सकता? तुम अभी सीख सकती हो ना। हाँ प्रीति, मुझे तुम बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो। मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो भाभी, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। ज्योति उस दिन के बाद प्रीति को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में प्रीति खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उसे बहुत प्यार करने लगे और वो भी बहुत ही टेस्टी चाउमीन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ घर में रहने लगी।